तो शुरू करते हैं अपने टैली सीरीज के वीडियो लेसन 42 को, जिसमें टैली में परचेज रिटर्न की एंट्री करना सीखेंगे। परचेज रिटर्न एंट्री इन टैली। जिस तरह हम परचेज की एंट्री करते हैं, बिल्कुल उसी तरह परचेज रिटर्न की भी एंट्री की जाती है। बिल्कुल आसान शब्दों में, बहुत इजी वे से मैं आपको इस वीडियो लेसन में परचेज रिटर्न की एंट्री करना सिखाने वाला हूं। तो शुरू करने से पहले आपको यह बता देता हूं कि परचेज रिटर्न क्या है। हालांकि इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो लेसन 41 में आपको कंप्लीटली परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दोनों के बारे में बताया है। फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वापस दे देता हूं कि परचेज रिटर्न क्या है। हमने किसी पार्टी से माल खरीदा था, उस माल में से कुछ माल हमें पसंद नहीं आया, या माल खराब था, या किसी भी दूसरे रीजन से हमने वो माल वापस रिटर्न कर दिया। तो इस केस में जिस भी कंपनी को हमने माल वापस किया, वह हमें क्रेडिट नोट बनाकर देती है। तो यह जो क्रेडिट नोट आता है, यह क्रेडिट नोट सामने वाली पार्टी के लिए क्रेडिट नोट है, लेकिन अपने लिए डेबिट नोट होता है, और इसकी एंट्री हम डेबिट नोट में करेंगे। तो चलिए हम अपने टैली ERP 9 को ओपन करते हैं और उसमें देखेंगे कि यह परचेज रिटर्न की एंट्री टैली में कैसे होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर SK, और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के YouTube हिंदी चैनल SIT ग्रुप CHD पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो क्लास को। कैसे होती है, जिसके लिए मैं सबसे पहले डेस्कटॉप पर अपने टैली सॉफ्टवेयर के आइकॉन पर डबल क्लिक करके टैली को ओपन करूंगा। यहां टैली में हमारी फर्स्ट कंपनी सुदीप ट्रेडर्स ओपन है। यहां मैं अपनी कंपनी सुविधा स्टोर को ओपन करने के लिए टैली फंक्शन बार पर सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, या सिलेक्ट कंपनी के शॉर्टकट की F1 को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। F1 प्रेस करते ही हमारे सामने लिस्ट ऑफ कंपनीज की विंडो ओपन हो गई। अब अपनी इस लिस्ट ऑफ कंपनीज में से मैं अपनी कंपनी सुविधा स्टोर को सिलेक्ट करने के लिए अप डाउन एरो कीज का यूज करूंगा, या ऊपर नेम बार पर सुविधा लिखूंगा, जिससे नीचे लिस्ट ऑफ कंपनीज में से हमारी सुविधा स्टोर कंपनी सिलेक्ट हो गई। अब इस सिलेक्टेड कंपनी पर ही मैं एंटर प्रेस करूंगा। हमारे सामने सुविधा स्टोर कंपनी ओपन हो गई, और स्क्रीन पर हमें सुविधा स्टोर का गेटवे ऑफ टैली मेन्यू शो हो रहा है। यहां हम अपनी डेबिट नोट परचेज रिटर्न की एंट्री करने के लिए सेकंड ऑप्शन ट्रांजैक्शंस के अंदर फर्स्ट ऑप्शन अकाउंटिंग वोचर को अप डाउन एरो की से सिलेक्ट करेंगे, या अकाउंटिंग वोचर ऑप्शन के शॉर्टकट की V को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। आपके सामने अकाउंटिंग वोचर क्रिएशन विंडो ओपन हो गई। इस विंडो में अभी पेमेंट का वोचर ओपन है। परचेज रिटर्न की एंट्री के लिए डेबिट नोट का वोचर ओपन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं टैली फंक्शन बार में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के स्विच शो हो रहे हैं, लेकिन अभी यह दोनों वोचर यहां पर डिसेबल हैं, यहां पर यह एक्टिव नहीं है। तो इन वोचर्स में एंट्री करने के लिए इन वोचर्स को एक्टिव करना पड़ेगा। इन वोचर्स को एक्टिव करने के लिए आपको टैली में कुछ ऑप्शंस की सेटिंग करनी पड़ेगी। इनको एक्टिव करने के लिए आप टैली फंक्शन बार पर ही फीचर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट F11 है। मैंने जैसे ही कीबोर्ड से F11 को प्रेस किया, आपके सामने अकाउंटिंग फीचर्स की विंडो ओपन हो गई। यहां इनवॉइसिंग ऑप्शन के अंदर आप थर्ड ऑप्शन यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, इन तीनों ऑप्शंस को नो से यस करेंगे, जिसके लिए कर्सर बार को नो पर रखकर Y प्रेस करें। और बाकी सभी ऑप्शंस को एज इट इज रखकर आप इसे एक्सेप्ट पर Y या एंटर प्रेस करके सेव कर लें। आप देख सकते हैं कि हमारी फंक्शन बार में सेटिंग चेंज हो गई। अब यहां पर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, यह दोनों ऑप्शंस एक्टिव हो गई। यह दोनों ऑप्शंस हाईलाइटेड हैं। क्रेडिट नोट का कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस
F8 है और डेबिट नोट का कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+F9 है। यहां मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, अगर किसी शॉर्टकट के नीचे एक लाइन है तो इसका मतलब Alt प्लस शॉर्टकट की, और अगर शॉर्टकट के नीचे दो लाइंस हैं तो उसका मतलब है Ctrl+ शॉर्टकट की, और अगर शॉर्टकट के नीचे कोई लाइन नहीं है तो आपको सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट को प्रेस करना है। हम परचेज की एंट्री के लिए F9 प्रेस करते थे और परचेज रिटर्न की एंट्री या डेबिट नोट में एंट्री के लिए हम Ctrl+F9 को प्रेस करेंगे। जैसे ही हम कीबोर्ड से Ctrl+F9 को प्रेस करेंगे, हमारा डेबिट नोट का वाउचर ओपन हो जाएगा। हमारा यह डेबिट नोट दो तरह का होता है, अकाउंटिंग मोड और इनवॉइस मोड। अभी आपके सामने जो डेबिट मोड का वाउचर ओपन है यह अकाउंटिंग मोड में है। इसे इनवॉइस मोड में चेंज करने के लिए आप टैली फंक्शन बार पर एज इनवॉइस ऑप्शन, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+V है, को प्रेस करेंगे। अभी यहां आप देख सकते हैं कि आपका एज इनवॉइस ऑप्शन भी डिसेबल है, यह एक्टिव नहीं है। पहले हमें इसे एक्टिव करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं फिर से फंक्शन बार पर फीचर्स ऑप्शन, जिसका शॉर्टकट F11 है, को क्लिक करूंगा। आपके सामने फिर से अकाउंटिंग फीचर्स की विंडो ओपन हो गई। यहां इनवॉइसिंग ऑप्शन के अंडर फर्स्ट ऑप्शन इनेबल इनवॉइसिंग और रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड, इन दोनों ऑप्शंस को नो से यस करेंगे। यस करने के लिए मैं यहां पर Y को प्रेस करूंगा और बाकी सभी ऑप्शंस को एज इट इज रखकर एंटर करते हुए मैं एक्सेप्ट पर इसे Y या एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लूंगा। आप देख सकते हैं फंक्शन बार पर आपकी एज इनवॉइस ऑप्शन हाईलाइट मतलब एक्टिव हो गई। मैं जैसे ही कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करूंगा, आपका डेबिट नोट अकाउंटिंग वाउचर से चेंज होकर एज इनवॉइस मोड पर आ गया और एज इनवॉइस ऑप्शन एज वाउचर में चेंज हो गई। अब आपको जो स्क्रीन पर डेबिट नोट वाउचर शो हो रहा है, इसे आइटम इनवॉइस कहते हैं। इस आइटम इनवॉइस में आपको पार्टी काउंट नेम, परचेज लेजर और नेम ऑफ आइटम शो हो रहा है। इस आइटम इनवॉइस में भी आगे दो इनवॉइस हैं, आइटम इनवॉइस और अकाउंटिंग इनवॉइस। आप फंक्शन बार पर देख सकते हैं एज वाउचर के ऊपर अकाउंटिंग इनवॉइस ऑप्शन आ रही है, जिसका शॉर्टकट Alt+I है। अगर आपके डेबिट नोट वाउचर पर नेम ऑफ आइटम की जगह इस प्रकार से पर्टिकुलर लिखा आ रहा है तो आपका अकाउंटिंग इनवॉइस ऑन है। आपको Alt+I को प्रेस करके अपने डेबिट नोट वाउचर को आइटम इनवॉइस में चेंज करना है, क्योंकि आइटम इनवॉइस पर ही आपकी आइटम्स की लिस्ट ओपन होगी। तो मान लीजिए कि आप कोई आइटम वापस रिटर्न कर रहे हैं, तो डेबिट नोट को आपको पहले इनवॉइस मोड में रखना पड़ेगा, उसके बाद में भी आपको उसको आइटम इनवॉइस मोड पर रखना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर परचेज रिटर्न की एंट्री डेबिट नोट में कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डेबिट नोट में किन किन सेटिंग्स के लिए F11 फीचर्स ऑप्शन का यूज करना है और डेबिट नोट को पहले इनवॉइस मोड पर फिर आइटम इनवॉइस मोड पर रखना है। तो चलिए अब अपने डेबिट नोट वाउचर पर एंट्री शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं अपने नोट्स को ओपन करता हूं। यहां मैंने डेबिट नोट की एंट्री के लिए कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। यहां नोट्स में सबसे पहले क्रेडिट नोट नंबर, फिर क्रेडिट नोट डेट, ओरिजिनल इनवॉइस डेट, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। ओरिजिनल इनवॉइस मतलब वह परचेज का बिल जिसके अगेंस्ट हम माल वापस कर रहे हैं, फिर पार्टी नेम और पार्टी की डिटेल्स, और लास्ट में हम जो आइटम्स रिटर्न कर रहे हैं उनकी डिटेल। अब सबसे पहले हमें देखना है कि जो माल रिटर्न किया है वह किस डेट को रिटर्न किया है। तो यहां पर देखो दो तारीख हैं, एक क्रेडिट नोट डेट और दूसरी ओरिजिनल इनवॉइस डेट। अब इन दोनों डेट में से हमें कौन सी डेट लेनी है? हमें डेट लेनी है क्रेडिट नोट डेट। हमने 12/4/2024 को यह माल वापस रिटर्न किया।
मैं आपको बता देता हूं कि ये जो माल है मींस, मिनरल वाटर और हेरिंग एड्स हमने दुर्गा इंटरप्राइजेज से 1/4/2024 को बिल नंबर 016 पर खरीदे थे, जिसे कि हम वापस रिटर्न कर रहे हैं, जिसमें क्रेडिट नोट डेट 12/4/2024 और क्रेडिट नोट नंबर 199 है। अब टैली में हमने जिस डेट को माल वापस किया हमें वह डेट लगानी है। अब एंट्री शुरू करने के लिए हम अपने टैली सॉफ्टवेयर पर आएंगे। सबसे पहले हम अपने डेबिट नोट की डेट चेंज करेंगे, जिसके लिए मैं फंक्शन बार से डेट के स्विच को प्रेस करूंगा या डेट स्विच के शॉर्टकट की F2 को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। हमारे सामने वोचर डेट की ऑप्शन आ जाएगी। यहां पर हम डेट में क्रेडिट नोट वाली डेट फिल करेंगे। हमारे क्रेडिट नोट की डेट 12/4/2024 है। 12/4/2024 एंटर। आप देख सकते हैं कि डेबिट नोट वोचर की डेट 12 अप्रैल 2024 चेंज हो गई। अब यहां ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस डेट आएगी। मतलब आपने यहां दुर्गा इंटरप्राइजेज से जिस डेट पर और जिस इनवॉइस नंबर पर माल खरीदा था, यहां वह डेट और इनवॉइस नंबर आएगा। ओरिजिनल इनवॉइस डेट 1/4/2024, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 016। चलिए एक बार हम दुर्गा इंटरप्राइजेज का लेजर चेक करते हैं, जिससे हमें इस परचेज के ओरिजिनल इनवॉइस की कंप्लीट डिटेल शो होगी। जिसके लिए मैं एस्केप की को प्रेस करके अपने गेटवे ऑफ टैली मेन्यू पर आ जाऊंगा। यहाँ फोर्थ ऑप्शन रिपोर्ट्स के अंडर लेजर को देखने के लिए सबसे पहले डिस्प्ले, जिसका शॉर्टकट की डी है, फिर डिस्प्ले मेन्यू में अकाउंट बुक्स, जिसका शॉर्टकट ए है, फिर अकाउंट बुक मेन्यू में लेजर, जिसका शॉर्टकट एल है। तो मैं गेटवे ऑफ टैली पर DAL को प्रेस करके अपने लिस्ट ऑफ लेजर्स में आ गया। यहां हम दुर्गा इंटरप्राइजेज का लेजर अप डाउन एरो की से सिलेक्ट करेंगे या ऊपर नेम बार पर मैं दुर्गा टाइप करूंगा। लिस्ट ऑफ लेजर में से हमारा दुर्गा इंटरप्राइजेज का लेजर सिलेक्ट हो गया। मैं इस पर एंटर प्रेस करता हूं। यहां पर आपको 1/4/2024 की परचेज GST एग्जाम की एंट्री शो हो रही है। इस पर एंटर प्रेस करके मैं अपने परचेज वोचर पर आ जाऊंगा। सप्लायर इनवॉइस नंबर 016, डेट 1/4/2024 और आइटम्स में मिनरल वाटर और हेरिंग एड्स शो हो रहा है। मतलब हमने दुर्गा इंटरप्राइजेज से 1 अप्रैल 2024 को इनवॉइस नंबर 016 पर मिनरल वाटर और हेरिंग एड्स खरीदे थे। अब हम इसमें से अपना कुछ माल वापस रिटर्न कर रहे हैं, जिसके लिए मैं एस्केप की को प्रेस करके वापस अपने डेबिट नोट वोचर पर आ गया। यहां ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 016, ओरिजिनल इनवॉइस डेट 1/4/2024, हमने इनवॉइस नंबर 016 और डेट 1/4/2024, ओरिजिनल परचेज बिल का नंबर और डेट यहां पर फिल कर दिया। अब पार्टी अकाउंट नेम पर हम लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से यहां हम अपनी पार्टी दुर्गा इंटरप्राइजेज को सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही पार्टी अकाउंट नेम पर दुर्गा लिखना शुरू किया, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से हमारा दुर्गा इंटरप्राइजेज सिलेक्ट हो गया। यहां दुर्गा इंटरप्राइजेज की कंप्लीट डिटेल, एड्रेस, GST नंबर, स्टेट, सब कुछ यहां पर पहले से ही फिल है, जो हमें यहां शो हो रहा है। यह जब हमने दुर्गा इंटरप्राइजेज का लेजर क्रिएट किया था, यह सारी इंफॉर्मेशन हमने उस समय यहां पर फिल की थी। मैं इसे एंटर प्रेस करके अपने परचेज लेजर पर आ जाऊंगा। यहां परचेज लेजर पर हमारे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में आपको 4 लेजर शो हो रहे हैं: परचेज GST, परचेज GST एग्जाम्प्ट, परचेज IGST, परचेज IGST एग्जाम्प्ट। तो इनमें से आप कौन सा लेजर यहां पर लेंगे, आइए इसे समझते हैं। यहां आपको इनकी एक सिंपल सी पहचान करनी है कि पार्टी से आपने कौन सा माल खरीदा था, परचेज GST या परचेज GST एग्जाम्प्ट या परचेज IGST या परचेज IGST एग्जाम्प्ट। उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं वह मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहली बात,
यह पार्टी हमारे पंजाब स्टेट की है, यानी हमारे अपने सेम स्टेट की है। तो पहले तो यह कंफर्म हो गया कि ये जो हमने माल खरीदा था वो इंट्रा स्टेट से खरीदा था, यानी अपनी सेम स्टेट से ही, यानी इस पर परचेज जीएसटी या परचेज जीएसटी एग्जाम्प्ट का लेजर आएगा। यहां पर परचेज आईजीएसटी और परचेज आईजीएसटी एग्जाम्प्ट का इंटर स्टेट लेजर, अदर स्टेट का लेजर नहीं आएगा। और दूसरी बात, ये जो आइटम है इस पर 0% का टैक्स लगता है, यानी ये जो आइटम्स हैं वह एग्जम्प्टेड आइटम हैं। तो एग्जम्प्टेड आइटम और इंट्रा स्टेट परचेज, तो यहां मेरा लेजर आएगा परचेज जीएसटी एग्जाम्प्ट। मैं यहां पर परचेज लेजर पर परचेज जीएसटी एग्जाम्प्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां हमने परचेज जीएसटी एग्जाम्प्ट का लेजर क्यों लिया है यह आपको समझ आ गया होगा। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट से परचेज और 0% मतलब एग्जम्प्टेड आइटम्स। अब नेम ऑफ आइटम पर हम आइटम लेने के लिए फिर से नोट्स को ओपन करते हैं। हमारी फर्स्ट आइटम मिनरल वाटर है। मैं यहां लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से मिनरल वाटर को सिलेक्ट कर लूंगा। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास 160 लीटर मिनरल वाटर का स्टॉक बचा हुआ है। एंटर। क्वांटिटी 10 लीटर, रेट 18 रुपए। क्वांटिटी 10 लीटर, रेट 18 रुपए। यहां पर हम वही रेट लेंगे जिस पर हमने परचेज किया था। हमने 18 रुपए पर ही यह मिनरल वाटर दुर्गा इंटरप्राइजेस से परचेज किया था। एंटर। एंटर। टोटल अमाउंट 180 रुपए। एंटर। अब यहां पर मैं सेकंड आइटम लूंगा। हमारी सेकंड आइटम हेयरिंग एड्स है। क्वांटिटी 1 पीस, रेट 2100 रुपए। हेयरिंग एड्स, मैंने जैसे ही नेम ऑफ आइटम पर हेयरिंग एड्स लिखा, हमारा लिस्ट ऑफ स्टॉक में से हेयरिंग एड्स सिलेक्ट हो गया। अब यहां पर देख सकते हैं हमारे पास 10 पीस का हेयरिंग एड्स का स्टॉक अवेलेबल है। एंटर। क्वांटिटी 1 पीस, यहां पर हम 1 पीस रिटर्न कर रहे हैं जिसका रेट 2100 रुपए है। यह हमारा सेम परचेज रेट वाला ही रेट है। टोटल अमाउंट 2100 रुपए और टोटल टैक्सेबल वैल्यू 2280 रुपए। अब देखिए इन पर कोई भी जीएसटी टैक्स, एसजीएसटी या सीजीएसटी नहीं लगा है क्योंकि यह नील रेटेड 0% की आइटम है, तो इसलिए हम यहां कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। एंटर करेंगे। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, इसे हम हमेशा यस रखेंगे। मैं यहां पर यस सिलेक्ट कर लेता हूं। आपके सामने डेबिट नोट की एडिशनल डिटेल फिल करने के लिए विंडो ओपन होगी। लिस्ट ऑफ रीजंस, लिस्ट ऑफ रीजंस में से आपको अपना माल वापस करने का रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां हमारा रीजन है सेल्स रिटर्न। यह सेल्स रिटर्न सामने वाली पार्टी के लिए है जिसने हमें क्रेडिट नोट दिया है, लेकिन हमारे लिए परचेज रिटर्न है, तो यहां पर हमें डालना है सेल्स रिटर्न 1 नंबर। सेल्स रिटर्न को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब आपको डालना है सप्लायर्स डेबिट क्रेडिट नोट नंबर, यानी आपको सप्लायर ने जो क्रेडिट नोट दिया है उस क्रेडिट नोट का नंबर और क्रेडिट नोट की डेट यहां पर आपको फिल करनी है। चलिए अपने नोट्स को देखते हैं। क्रेडिट नोट नंबर 199 और क्रेडिट नोट डेट 12/4/2024। सप्लायर्स डेबिट क्रेडिट नोट नंबर 199, डेट 12/4/2024। एंटर। एंटर। यह एक्सेप्ट हमारे डेबिट नोट एंट्री का लास्ट स्टेप है। आप जैसे ही एक्सेप्ट पर एंटर करेंगे हमारी यह डेबिट नोट की एंट्री सेव हो जाएगी। यहां मैं आपको डेबिट नोट एंट्री की हाइलाइट्स दे देता हूं। डेबिट नोट में आपको परचेज रिटर्न की एंट्री करनी है। इनवॉइस डेट क्रेडिट नोट वाली डेट ही लेंगे, फिर ओरिजिनल परचेज इनवॉइस नंबर एंड डेट, पार्टी नेम, फिर परचेज लेजर। यहां इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट परचेज जीएसटी या एग्जम्प्टेड जीएसटी, इनकी पहचान करना मैंने आपको समझा दिया है। फिर अपनी आइटम्स और उनकी क्वांटिटी जो हम रिटर्न कर रहे हैं, रेट हम वही लेंगे जो कि हमने परचेज के टाइम पे रेट पे किया था। फिर लास्ट में आपको क्रेडिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट डेट डालनी है, यह भी मैंने आपको समझा दिया है। और एंड में एंट्री को सेव कर लें।
मैं एक्सेप्ट पर एंटर प्रेस करके या वाई को प्रेस करके इसे टैली में सेव कर लूंगा। चलिए अब हम अपने नोट्स में से सेकंड परचेज रिटर्न की एंट्री को समझते हैं। इस एंट्री में क्रेडिट नोट नंबर 2468-2468, क्रेडिट नोट डेट 19/10/2024, यही डेट हमारे डेबिट नोट इनवॉइस की डेट होगी। फिर ओरिजिनल इनवॉइस डेट 12/9/2024 और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 1498, पार्टी नेम पूजा स्टोर और स्टेट पंजाब, मतलब यह इंट्रा स्टेट परचेज है, सेल्फ स्टेट पंजाब से ही परचेज है। तो यहाँ परचेज लेजर में परचेज जीएसटी का लेजर आएगा, क्योंकि यह दोनों आइटम्स एलईडी लाइट और कॉन्टैक्ट लेंसेज पर 12% का जीएसटी लगा है। चलिए इस एंट्री को टैली में करते हैं। डेबिट नोट वोचर की डेट चेंज करने के लिए मैं F2 डेट स्विच को प्रेस करूंगा। यहां वोचर डेट में क्रेडिट नोट की डेट 19/10/2024 फिल करूंगा और एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि हमारे डेबिट नोट की डेट 19 अक्टूबर 2024 चेंज हो गई। अब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस डेट, चलिए नोट्स में से इसे देखते हैं। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 1498, ओरिजिनल इनवॉइस डेट 12/9/2024, यह दोनों हमारे उस परचेज बिल की डेट और नंबर है जिस पर हमने यह माल को खरीदा था। 1498, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 1498, डेट 12/9/2024। पार्टी अकाउंट नेम, हमारी पार्टी का नेम पूजा स्टोर है। मैंने जैसे ही पार्टी अकाउंट नेम पर पूजा टाइप किया, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से हमारा पूजा स्टोर सिलेक्ट हो गया। यहां पर मैं एंटर प्रेस करूंगा। आपके सामने पूजा स्टोर की कंप्लीट डिटेल आ रही है, एड्रेस, स्टेट पंजाब, जीएसटी नंबर। यह हमारी इंट्रा स्टेट सेल्फ स्टेट की ही परचेज है। मैं यहां पर एंटर प्रेस करके अपने परचेज लेजर पर आ गया। यह हमारी इंट्रा स्टेट मतलब सेल्फ स्टेट की विद 12% जीएसटी रेट की परचेज है, इसलिए यहां परचेज रजिस्टर पर हम परचेज जीएसटी का लेजर अपने लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से सिलेक्ट करेंगे। अब नेम ऑफ आइटम, चलिए अपनी आइटम्स को देखते हैं। हमारी फर्स्ट आइटम एलईडी लाइट्स है, जिसकी क्वांटिटी 2 पीस और रेट 200 रुपए है। मैंने नेम ऑफ आइटम पर एलईडी टाइप करके लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से अपनी एलईडी लाइट्स को सिलेक्ट कर लिया। आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास 58 पीस का स्टॉक अभी भी अवेलेबल है, जिसमें से हम 2 पीस रिटर्न कर रहे हैं। क्वांटिटी 2 पीसेस, रेट 200 रुपए, टोटल अमाउंट 400 रुपए। चलिए लिस्ट की सेकंड आइटम को नोट्स में देखते हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज, क्वांटिटी 1 पीस, रेट 3200 रुपए। यह 3200 हमारा परचेज का रेट है। मैंने जैसे ही नेम ऑफ आइटम पर कॉन्टैक्ट टाइप किया, हमारा लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से कॉन्टैक्ट लेंसेज सिलेक्ट हो गया। कॉन्टैक्ट लेंसेज के हमारे पास 3 पीस अवेलेबल हैं, जिसमें से हम 1 पीस वापस कर रहे हैं। क्वांटिटी 1 पीस, रेट 3200 रुपए। हमारा परचेज का रेट भी 3200 रुपए ही है। टोटल अमाउंट 3200 रुपए और टोटल टैक्सेबल वैल्यू 3600 रुपए। अब इन दोनों आइटम्स पर 12% जीएसटी टैक्स लग रहा है, तो यहां टैक्स को ऐड करने के लिए मैं ब्लैंक पर एक बार फिर एंटर प्रेस करूंगा। यहां पर हम अपना सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों टैक्स को ऐड करेंगे। सीजीएसटी 216 रुपए, एसजीएसटी 216 रुपए और टोटल इनवॉइस वैल्यू 4032 रुपए। अब प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स पर मैं यस करूंगा और एडिशनल डिटेल में फर्स्ट रीजन सेल रिटर्न को सिलेक्ट कर लूंगा। सप्लायर्स डेबिट क्रेडिट नोट नंबर में मैं अपना क्रेडिट नोट का नंबर और डेट में क्रेडिट नोट की डेट फिल करूंगा। चलिए नोट्स में से अपने क्रेडिट नोट की डेट और नंबर को देखते हैं। क्रेडिट नोट नंबर
2468 और क्रेडिट नोट डेट 19/10/2024। क्रेडिट नोट नंबर 2468 और क्रेडिट नोट डेट 19/10/2024 मैंने यहां पर फिल कर दिया। एंटर। टोटल इनवॉइस वैल्यू 4032। एंटर एंटर। और एक्सेप्ट पर मैं वाई या एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। हमारे डेबिट नोट की यह एंट्री भी टैली में सेव हो गई। चलिए अब अपने डेबिट नोट की थर्ड एंट्री को नोट्स में से समझते हैं। थर्ड एंट्री में क्रेडिट नोट नंबर 0123, क्रेडिट नोट डेट 29/5/2024। तो हमारे डेबिट नोट की डेट भी यही क्रेडिट नोट वाली डेट 29/5/2024 होगी। ओरिजिनल इनवॉइस डेट 11/5/2024 यह हमारे परचेज बिल की डेट है। और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 0471 यह हमारा परचेज बिल का नंबर है। पार्टी नेम बजाज ट्रेडर्स, पार्टी स्टेट हरियाणा। हमारी यह पार्टी पंजाब स्टेट की ना होकर अदर स्टेट मतलब इंटर स्टेट की पार्टी है। तो यहां परचेज लेजर आईजीएसटी टैक्स का आएगा या आईजीएसटी एग्जम्प्ट टैक्स का आएगा। यहां दोनों आइटम्स मिनरल वाटर और हेरिंग एड्स नील जीएसटी रेटेड 00% हैं। तो यहां हमारा परचेज लेजर परचेज आईजीएसटी एग्जम्प्ट का होगा क्योंकि दोनों आइटम्स जीएसटी से एग्जम्प्टेड हैं। चलिए एंट्री को टैली में शुरू करते हैं। सबसे पहले डेबिट नोट की डेट चेंज करने के लिए या तो मैं फंक्शन बार से डेट के स्विच को प्रेस करूंगा या डेट के शॉर्टकट की F2 को कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। आपके सामने वोचर डेट की ऑप्शन आ गई। यहां क्रेडिट नोट की डेट 29/5/2024 को फिल करके मैं एंटर प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं कि डेबिट नोट की डेट चेंज हो गई 29 मई 2024। अब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, चलिए उसे नोट्स में से देखते हैं। 0471 और ओरिजिनल इनवॉइस डेट 11/5/2024। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 0471 और डेट 11/5/2024 हमने यहां पर फिल कर दी। पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी का नाम बजाज ट्रेडर्स। मैंने जैसे ही पार्टी अकाउंट नेम पर बजाज लिखा, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से हमारा बजाज ट्रेडर्स का लेजर सिलेक्ट हो गया। एंटर। यहां पर आपको बजाज ट्रेडर्स की कंप्लीट एड्रेस डिटेल विद स्टेट विद जीएसटी नंबर शो हो रहा है। यहां स्टेट हरियाणा, यह परचेज हमारी इंटर स्टेट परचेज है, मतलब अदर स्टेट से परचेज है, इसलिए यहां पर आईजीएसटी टैक्स लगेगा। और आइटम एग्जम्प्टेड नील रेटेड है, इसलिए परचेज आईजीएसटी एग्जम्प्ट लगेगा। मैं इसे एंटर करके अपने परचेज लेजर पर आ गया और यहां लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से मैं परचेज आईजीएसटी एग्जम्प्ट के लेजर को सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि यह इंटर स्टेट एग्जम्प्टेड आइटम की परचेज है। फर्स्ट स्टॉक आइटम मिनरल वाटर, क्वांटिटी 10 लीटर, रेट 17.28। मैंने जैसे ही नेम ऑफ आइटम पर मिनरल वाटर टाइप किया, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से हमारा मिनरल वाटर सिलेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 150 लीटर का मिनरल वाटर का स्टॉक अभी बचा हुआ है। क्वांटिटी 10 लीटर, रेट 17.28। यह हमारा परचेज वाला ही रेट है। टोटल अमाउंट 172 रुपये 80 पैसे। सेकंड आइटम हेयरिंग एड्स, क्वांटिटी 1 पीस, रेट 1950। मैंने जैसे ही नेम ऑफ आइटम पर हेयरिंग लिखा, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से हमारा हेयरिंग एड्स का लेजर सिलेक्ट हो गया। अभी हेयरिंग एड्स के हमारे पास 9 पीस बच रहे हैं। क्वांटिटी 1 पीस, रेट 1950, सेम परचेज वाला रेट है। टोटल अमाउंट 1950 और टोटल टैक्सेबल वैल्यू 2122 रुपये 80 पैसे। अब यहां पर यह दोनों आइटम्स हमारी आईजीएसटी एग्जम्प्ट की आइटम्स हैं,
इसलिए यहां पर कोई जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहां इनवॉइस वैल्यू पैसे में आ रही है तो हम यहां राउंड फिगर लेजर का यूज करेंगे। राउंड फिगर के लेजर को लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में सेलेक्ट कर लूंगा। राउंड ऑफ ने अपने आप 20 पैसे उठा लिए और हमारा टोटल इनवॉइस वैल्यू 2123 रुपए हो गई। एंटर एंटर। अब यहां प्रोवाइड जीएसटी डिटेल पर मैं यस को सिलेक्ट करूंगा और एडिशनल डिटेल्स में लिस्ट ऑफ रीजन में से फर्स्ट नंबर सेल्स रिटर्न को सिलेक्ट कर लूंगा। अब सप्लायर डेबिट क्रेडिट नोट नंबर पर मैं अपने क्रेडिट नोट का नंबर और डेट पर अपने क्रेडिट नोट की डेट को फिल करूंगा। हमारा क्रेडिट नोट नंबर 0123 और क्रेडिट नोट डेट 29/5/2024 है। एंटर प्रेस करते ही हम अपने टोटल इनवॉइस वैल्यू 2123 रुपए पर आ गए। अब एंटर एंटर प्रेस करके मैं अपनी इस डेबिट नोट की एंट्री को टैली में सेव करने के लिए एक्सेप्ट पर वाई या एंटर प्रेस करूंगा। हमारी यह डेबिट नोट की एंट्री भी टैली में सेव हो गई। अब हम अपनी डेबिट नोट की नेक्स्ट और लास्ट एंट्री को नोट्स पर चेक करते हैं। क्रेडिट नोट नंबर 1147, क्रेडिट नोट डेट 12/7/2024, ओरिजिनल इनवॉइस डेट 17/6/2024, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 3321, पार्टी नेम शिवा इंटरप्राइजेज, पार्टी स्टेट हरियाणा। यह परचेज भी हमारी इंटर स्टेट अदर स्टेट मतलब किसी दूसरी स्टेट से है तो यहां जीएसटी टैक्स आईजीएसटी लगेगा। यहां हमारी आइटम्स जीएसटी रेट 12% और 18% और 28% की हैं, इसलिए यहां परचेज लेजर परचेज आईजीएसटी का आएगा। तो चलिए हम अपनी परचेज रिटर्न की एंट्री को डेबिट नोट टैली में शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डेबिट नोट की डेट चेंज करूंगा। यहां क्रेडिट नोट वाली डेट 12/7/2024 आएगी। मैं कीबोर्ड से डेट स्विच के शॉर्टकट की F2 को प्रेस करता हूं और वोचर डेट विंडो पर 12/7/2024 फिल करके एंटर प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं कि डेबिट नोट की डेट 12 जुलाई 2024 चेंज हो गई। अब यहां हम ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस डेट फिल करेंगे। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 3321, ओरिजिनल इनवॉइस डेट 17/6/2024। मैं इसे डेबिट नोट पर एंटर कर दूंगा। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 3321 और ओरिजिनल इनवॉइस डेट 17/6/2024 यह मैंने यहां पर फिल कर दी। पार्टी अकाउंट नेम, हमारी पार्टी का नेम है शिवा इंटरप्राइजेज। मैंने जैसे ही पार्टी अकाउंट नेम पर शिवा लिखा, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से हमारा शिवा इंटरप्राइजेज का लेजर सिलेक्ट हो गया। एंटर। यहां आपको शिवा इंटरप्राइजेज की कंप्लीट डिटेल शो हो रही है। एड्रेस स्टेट हरियाणा, अदर स्टेट, जीएसटी नंबर। यहां हम एंटर करके अपने परचेज लेजर ऑप्शन पर आ गए। यहां परचेज लेजर पर आपको लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से जो 4 लेजर शो हो रहे हैं, परचेज जीएसटी एग्जाम मतलब सेल्फ स्टेट में परचेज के लिए, और परचेज आईजीएसटी और परचेज आईजीएसटी एग्जाम फॉर इंटरस्टेट मतलब अदर स्टेट परचेज के लिए। यहां मैं आपको फिर से परचेज लेजर को समझा देता हूं। यह पार्टी हमारी अदर स्टेट की है, हरियाणा स्टेट की, इसलिए इंटरस्टेट आईजीएसटी, और यहां आइटम पर टैक्स लग रहा है, इसलिए परचेज आईजीएसटी का लेजर हम लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से सिलेक्ट करेंगे। स्टॉक आइटम पर हमारी फर्स्ट आइटम है एलईडी लाइट्स, क्वांटिटी 1 पीस, रेट 180। मैंने जैसे ही नेम ऑफ आइटम पर एलईडी टाइप किया, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से एलईडी लाइट्स हाईलाइट हो गई। आप एलईडी लाइट्स के आगे देख सकते हैं कि हमारे पास 56 पीस का स्टॉक अवेलेबल है और हम जो क्वांटिटी वापस कर रहे हैं वह 1 है। 1 पीस का रेट 180 रुपए। नोट्स में भी एलईडी लाइट्स का रेट 180 रुपए ही है,
और टोटल अमाउंट 180 रुपए। सेकंड स्टॉक आइटम सैमसंग T35F LED, क्वांटिटी 1 पीस, रेट 9900 रुपए। मैंने जैसे ही नेम ऑफ आइटम पर सैमसंग टाइप किया, यहां लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में सैमसंग की सभी आइटम्स शो हो गई, जिसमें से मैं अपने सैमसंग T35F LED को सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके लिए मैंने अप डाउन एरो कीज का यूज किया है। आप देख सकते हैं कि सैमसंग T35F LED के सामने 6 पीस स्टॉक शो हो रहा है, जिसमें से एक पीस को हम रिटर्न कर रहे हैं। क्वांटिटी 1 पीस, रेट 9900 रुपए। सेम परचेज वाला ही रेट हम यहां पर लेंगे। टोटल अमाउंट 9900 रुपए। हमारी थर्ड स्टॉक आइटम एयर कंडीशन, क्वांटिटी 1 नंबर, रेट 36,000 रुपए। हमारा लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में से एयर कंडीशन सिलेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास 15 नंबर एयर कंडीशन स्टॉक में अवेलेबल हैं। रिटर्न की क्वांटिटी 1 पीस, रेट 36,000 रुपए, जो कि सेम परचेज रेट वाला ही अमाउंट है। टोटल अमाउंट 36,000 रुपए और टोटल टैक्सेबल वैल्यू 46,080 रुपए। अब हमारा यहां पर IGST टैक्स लगना है, जिसके लिए मैं ब्लैंक पर फिर से एंटर करूंगा। यहां पर मैं अपना IGST टैक्स अप्लाई करने के लिए IGST का लेजर सिलेक्ट करूंगा। IGST टैक्स 11,883 रुपए 60 पैसे और टोटल इनवॉइस वैल्यू 57,963 रुपए 60 पैसे आ रही है। मैं यहां पर राउंड ऑफ लेजर का भी यूज कर लेता हूं, जिससे हमारी फिगर राउंड ऑफ हो जाएगी। राउंड ऑफ के लेजर ने 40 पैसे पिक कर लिए और टोटल इनवॉइस वैल्यू 57,964 रुपए हो गई। एंटर। अब प्रोवाइड GST डिटेल पर मैं यस को सिलेक्ट करूंगा और एडिशनल डिटेल रीजन फॉर इशूइंग नोट नंबर 1 सेल्स रिटर्न, सप्लायर्स डेबिट क्रेडिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट डेट यहां पर हम फिल करेंगे। चलिए नोट्स में से अपने इस डिटेल को देखते हैं। क्रेडिट नोट नंबर 1147 और क्रेडिट नोट डेट 12/7/2024। सप्लायर्स डेबिट क्रेडिट नोट नंबर 1147, डेट 12/7/2024। एंटर, एंटर, एंटर। एक्सेप्ट पर एंटर प्रेस करके मैं अपने इस डेबिट नोट एंट्री को भी टैली में सेव कर लूंगा। मैंने आपको डेबिट नोट परचेज रिटर्न की एंट्री वीडियो लेसन में सब कुछ प्रैक्टिकली प्रॉपर वे से समझा दिया है। क्रेडिट नोट नंबर और क्रेडिट नोट डेट आपने कहां फिल करना है, ओरिजिनल इनवॉइस डेट और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपने कहां पर फिल करना है, और परचेज लेजर पर परचेज GST या परचेज GST एग्जाम या परचेज IGST और परचेज IGST एग्जाम कौन सा लेजर लेना है और क्यों लेना है, इसकी पहचान कैसे करनी है, यह सब भी एग्जाम्पल से प्रॉपर वे से समझा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं न्यू वीडियो लेसन की ओर। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।